बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, अफ़गान तालिबान चीन से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख़्याल करने बीजिंग पहुँचे, जहाँ उनका फ़क़ीदुल मसाल इस्तकबाल आपने देखा चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह उनको बढ़ बढ़ के आगे पजीराई दी, और चाइनीज़ प्रेस ने, चाइनीज़ हुकूमत ने उन्हें जो इज़्ज़त दी है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि चीन और तालिबान के दरमियान कुछ बड़े मामला तय पा चुके हैं, जो आगे की मनसूबाबंदी में बहुत काम आएंगे। याद रहे कि चीन ने अफ़गान तालिबान को ख़ित्ते की एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर तस्लीम किया है। यहाँ तक कि चीनी मीडिया ने भी अफ़गान तालिबान को कवरेज देना शुरू कर दी है। चीनी अवाम टीटीपी की दहशतगर्द और अफ़गान तालिबान को एक ही पहले समझती रही है। इसलिए चंद दिन कबल चीनी मीडिया ने वाज़ेह तौर पर अवाम को बताया कि टीटीपी के दहशतगर्दों और अफ़गान तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अफ़गान तालिबान चीन से बेहतर तल्लुकात के ख्वाहां हैं, जबकि चीन भी अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। नाज़रीन कराम, दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब तहरीक ख्वारजान टीटीपी ने भी इस बात की वजाहत की कि हमारा भी अफ़गान तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हमारी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से है। यह पहली बार हुआ कि टीटीपी के ख़वारिज ने भी खुद ही तस्लीम किया कि इनकी लड़ाई कुफर के साथ नहीं बल्कि मुसलमानों के साथ है। इस मरहले पे चाइना ने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान एक नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, और अफ़गान तालिबान ने भी कहा कि हमारा पाकिस्तानी दहशतगर्द तालिबान टीटीपी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इनको हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमला करने देंगे। और वीडियो जारी करके भारत को धमकी भी दी कि पाकिस्तान पर हमला तालिबान पर हमला तस्वर होगा। टीटीपी ने पहली मर्तबा खुलकर चाइना के इस बयान के बाद ये बात तस्लीम कर रही है कि हमारा अफ़गानिस्तान वाले तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। चलिए, ख़ास कम जान पा उन्होंने खुद ही ये बात मान ली। अब पाकिस्तान के साथ दो तरह की सूरत हाल पेश आ रही है। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा मसला क्लियर हो गया, और अब तालिबान ने जो जैनवन तालिबान है, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है, उन्होंने एक तो इंडिया को वार्निंग दे दी है, और उसको स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब तुम ये ना समझना कि पाकिस्तान को अकेला मुल्क है। अगर तुम पाकिस्तान पे हमला करोगे तो हम पे हमला तस्वर होगा। और दूसरी तरफ इनकी कार्रवाई ये है कि इन्होंने टीटीपी से ऐलान कराया है कि हमारे जनाब 20,000 जो हैं दहशतगर्द ये कबायली इलाके पे कब्ज़ा करके यहाँ अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ये एक बफर स्टेट बनाएंगे वहाँ पे। मेरा ख़्याल है कि अब टीटीपी का तो बुरा वक्त आ गया है। टीटीपी का बुरा वक्त आ गया है। उसे तालिबान भी मारेंगे, अफ़गान तालिबान भी मारेंगे, पाकिस्तान भी मारेगा, और इंडिया इस पोजीशन में नहीं कि उनकी वहाँ पहुँच के मदद कर सके, क्योंकि ये इलाका ऐसा नहीं कि जिसमें इंडिया इस तरह मुदाखलत करे। अफ़गानिस्तान में बैठ के तो कोई भी हरामज़दगी कर सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, चीन ने ना अमेरिका को बता दिया कि जो इंडो पैसिफिक है ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, तुम ये ना समझो कि दुनिया जो है वो तुम्हारी है और तुम जो चाहो वो करते फिरोगे दुनिया में, और ये और वो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब सोचने की बात ये है कि एक तरफ तो ब्लिंकन जो है वो बैठे हैं वहाँ पे इंडिया में, और वो वहाँ पे दलाई लामा का जो चीफ़ एग्जेक्टिव है वो उनसे मुलाकात कर रहा है। इधर चीन तालिबान से कर रहा है, यानी दोनों तरफ उन्होंने अपना घोड़ा दिखा दिया और इन्होंने अपने घोड़े दिखा दिए हैं। और ये सारी शरारत के पीछे कौन है? इंडिया।
देखिए ना जी, इंडिया है जिसने ये सारा ये जो ब्लिंकन आया है वहाँ पे, इसके साथ उन्होंने किसके साथ मुलाकात कराई है उसकी? दलाई लामा के। आप जानते हैं ना तिब्बत में जो है ये दलाई लामा, जो चीन के ख़िलाफ़ जिसने एक नाम नहासी एग्ज़ाइल गवर्नमेंट भी बनाई हुई थी, और अक्सर ये कभी कभी मज़ारा मज़ूरा भी उससे करवा देते हैं। अब ये उसको एक्टिव करेंगे और चीन के लिए बज़ाहिर वहाँ मसाइल पैदा करेंगे, जो बिल्कुल नामुमकिन बात है। असल में इंडिया कोई बहुत ज़्यादा ना शिकार हो गया है मेरा ख़्याल खुश फहमी का या गलत फहमी का। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अभी तक पाकिस्तान ने अपने कार्ड सीने के साथ लगाए हुए हैं। पाकिस्तान वो कार्ड खेल नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है कि अभी ये दासू डैम का और ये जो लाहौर वाला था ये धमाका, ये हमारे ये पाकिस्तान के इलम में नहीं है। सब आपको तो पता है, सब सारी कहानी सामने आ गई है, बंदे पकड़े गए हैं। और अब ये पता लगा कि इन्होंने ये तुर्कमानिस्तान का कोई ग्रुप है, वो जो चाइनीज़ जो आपको पता है ना करते हैं, उनको इन्वॉल्व किया। यानी ये दहशत गर्दी को अब सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये ताजिकिस्तान से इधर और दूसरे जो सेंट्रल एशिया के एक दो ममालिक हैं, वहाँ से कुछ मुजाहिदीन आए थे तालिबान की मदद के लिए। बहुत शुरू में जब 9/11 से पहले की बात है, ये जहाद में शामिल हुए थे आगे। उससे पहले ये मुजाहिदीन के साथ जहाद में शामिल हुए थे। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद ये लोग आहिस्ता आहिस्ता, इनको पाकिस्तान हुकूमत ने एक पेशकश की थी कि तुम सरेंडर करो अपने आप को और हम तुम्हें पाकिस्तान में रहने की इजाज़त देंगे। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान से लड़ना शुरू कर दिया। आपको पता ही है वो जो 2-3 ग्रुप थे। अब पाकिस्तान ने इन लोगों को जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उसमें इनको भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। ये बिखर के कुछ ताजिकिस्तान भाग गए, कुछ किर्गिज़स्तान में छुप गए, कोई इधर जिधर जिसका दाव लगा सिंह समाए चले गए। इन लोगों को इंडिया ने दोबारा इकट्ठे किया। अब ये ताजिकिस्तान को भी जहन्नम बनाएंगे, किर्गिज़स्तान को भी जहन्नम बनाएंगे, सेंट्रल एशिया तक इस दहशतगर्दी को पहुँचाएंगे। उन लोगों को एक्टिव करके, अच्छा वो तो आदि दहशत गर्द है, उनको तो आपको तो पैसा और असला चाहिए, जो उनको मिल गया तो वो शुरू हो गए। और उनको ये फिर अलकायदा की तरह इस्तेमाल करेंगे, अलकायदा की तरह, टीटीपी की तरह, दाइश की तरह ये इस्तेमाल करेंगे तालिबान के ख़िलाफ़। ये तो है प्लानिंग इंडिया की और इंडिया के जो इंडिया की पुष्पनाई करने वाले हैं उनके। इन ताकतों को ख़त्म, क्योंकि प्रॉक्सी जो है ना वो तो बनेगी ना पाकिस्तान का सरहदी इलाका और अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान का जितना सरहदी इलाका है इसके साथ साथ तालिबान काबज़ हो चुके हैं। आपको पता ही है, उन्होंने अपनी पोस्टें भी वहाँ बना ली हैं, उनका मामला भी सारे वहाँ पे सही हो गए कर गए। तालिबान से चाइना ये ज़मानत ले रहा है कि आपने इन लोगों से निमटना है वहाँ पे और मैं आपको हर तरह की मदद दूंगा, और चाइना देगा। और शुरू हो गया काम। अभी मेन फोर्स चाइना की नहीं आई, आएगी भी नहीं। चाइना की फ़ौज तब आती है अगर इंडिया की फ़ौज आती। फिर तालिबान रिक्वेस्ट करते चाइना से, जैसे अशरफ गनी ने इंडिया से किया है ना। अगर वो इंडियन आ जाते, ये तो बड़ी चालाकी से वो अपना पहलू बचा गया है ना, बड़ा जो बड़ी झूठ है ये मोदी भी। अगर यहाँ पे आ जाता ना ये इंडिया आ जाता, तब तालिबान ने चाइना से, फिर तालिबान ये राइट रखते थे कि वो भी अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाएं, और वो बराबर की का बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, 85% इलाके पे काबज़ है, तो उनको ये राइट है वो भी बुलाएं। तो फिर चाइना आता। अभी चाइना उनकी हर तरह, उनकी सियासी, अखलाकी, माली, मादी हर मदद करेगा कि ये जो सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं ये दहशत गर्दी का तूफ़ान, जिसका रुख इन्होंने फिर चीन की तरफ करना है, और पाकिस्तान की तरफ तो है ही है पहले अल्लाह के फजल से, चीन की तरफ करना है कि चीन उसकी पेशबंदी कर रहा है।
और अमेरिका को वो चैलेंज कर गया है। उसने कहा कि अब तुम ये ख्वाब छोड़ दो कि इंडो पैसिफिक तुम्हारा है। वमालैनबलागमुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका शुक्रिया।